बहू का दर्द। हिब अपनी बेटी को लेकर घर के बाहर गाड़ी से उतरकर खड़ी हुई तो घर को फूलों से सजा देखकर बहुत खुश हुई और खुशी से मेरी ओर देखते हुए बोली कि मम्मी जी, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है ये सब आप ही ने किया है। अरे, पहली बार मेरी पोती घर में कदम रख रही है तो इतना स्वागत तो बनता ही है। सुमन बोली और पोती को गोद में लेकर बहू किरण को उसके कमरे तक पहुंचा आई। किरण सुमन के गले लगकर बोली, मम्मी जी, थैंक यू जो आपने इतना सब किया। सुमन ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, बेटी हो या बेटा, बस शिशु का आगमन घर में हुआ, यही खुशी की बात है। बस मैं इसी खुशी को मना रही थी। उधर सासू माँ बिमला जी ड्राइंग रूम में मुंह फुलाकर बैठी थी कि भला कोई बिटिया के होने पर इस तरह से खुशी मनाता है क्या। पर सुमन उसको अनदेखा कर किरण के रूम में आ गई। लो बेटा, ये सोट का पेड़ा और गरम गरम दूध ले लो। किरण को दूध देकर सुमन रसोई में आई और दलिया बनाने लगी। सुमन को दलिया बनाते हुए देखकर गुस्से में बिमला जी बोली, तुम्हें पता है ना कि हमारे यहाँ 6 दिन तक चाचा को अन्न नहीं दिया जाता है और मैंने तुम्हें भी नहीं दिया था, तो फिर तुम अपनी बहू को कैसे दे सकती हो। उनकी बातों को अनसुना सुमन दलिया बनाने में लगी रही। तभी सुमन के पति रमेश जी बोले कि तुमने सुना नहीं कि माँ ने क्या कहा है, फिर भी तुम ये कर रही हो। हाँ, मैंने सुन लिया है माँ जी की बातों को, पर शायद आपको और माँ जी को मेरे दर्द का एहसास नहीं है। मुझे 8 दिनों तक भूखे रहने का दर्द का एहसास अभी तक है। मुझे अच्छी तरह से याद है, जब मेरी बिटिया होने वाली थी तब 2 दिन तक मैं दर्द से तड़प रही थी और दर्द उल्टी के कारण मैं ना कुछ खा पा रही थी ना पी पा रही थी। फिर जब बिटिया हुई तो 6 दिन तक मुझे सिर्फ 2 टाइम चाय और 2 टाइम पानी मिला और दूध मिलता था, और उस पर भी माँ जी मुझे सुनाती थी कि तुम्हें तो ये मिलता है, मुझे तो ये भी नहीं मिला था। तो क्या माँ जी आप मुझसे बदला ले रही थी? कम से कम दूध ही ढंग से देती तो भी मेरा पेट भरता। अब बताइए, जब एक औरत माँ बनती है और उसका बच्चा उसका दूध पीना शुरू करता है तो उसे कितनी भूख लगती होगी। और आपको मेरा तड़पना, मेरा रोना कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मेरी माँ ने तो हॉस्पिटल में कहा भी था कि खाना ना सही, ब्रेड और बिस्किट तो दे ही सकते हैं, पर पति महादेव आपने तुरंत मना कर दिया कि ब्रेड और बिस्किट में भी अन्न पड़ा होता है। मैं भूख से बिलबिला रही थी और आपने पेट को पकड़कर रोती थी। मुझसे भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और मेरा तड़पना देखकर तब आप ही बोलती थी कि माँ बनी हो, इतना भूख सहना तो आना ही चाहिए, क्योंकि आखिर क्यों इतना सहना। मैं माँ बनी थी, कोई गलती नहीं की थी। आपने भी तो उन परिस्थितियों को झेला है, आप भी उन परिस्थितियों से गुजरी होंगी, भूख से बिलबिलाई होंगी। फिर आपको मेरा दर्द क्यों नहीं दिखाई दिया? पर मुझे उस दर्द की अच्छी तरह से एहसास है, और मैं जो मेरे साथ हुआ वो मैं अपनी बहू के साथ नहीं होने दूंगी। मैं वो हर ज़रूरी चीज़ दूंगी जो एक जच्चा को देना चाहिए। मैं नहीं मानती ऐसे रीति रिवाज को जो एक माँ को इतने दिनों तक भूखा रख कर उसे भूख से तड़पने को मजबूर कर दे।
ये कहते हुए सुमन दलिया लेकर बहू के कमरे में चली गई। आज दोनों लोग सुमन का जवाब सुनकर चुप हो गए, क्योंकि सुमन ने उन्हें आईना जो दिखा दिया था